अस्सलाम वालेकुम। स्टेप बाय स्टेप सोल्यूशन में आपको खुशामदीद कहते हैं। आज जो हम स्टडी करने जा रहे हैं वो है पाई चार्ट। ठीक है, पाई चार्ट में हमने ये स्टडी करना है कि अगर कोई वैल्यू हमें अननोन होती है, ठीक है, कंप्लीट पाई में हमें 2 वैल्यू गिवन है और एक वैल्यू अगर अननोन है तो हमने वो किस तरह से फाइंड आउट करना है। सेकंड, हमने ये देखना है कि अगर हमें 2 क्वांटिटीज़ दी जाती हैं, 2 फ्रैक्शंस दिए जाते हैं, तो हमें ये पता करना है विच वन इज़ द ग्रेटेस्ट वन। ठीक है, इसका जो है डिस्क्रिप्शन में मैंने बेसिक कॉमन डिनोमिनेटर वाली चीज़ समझाई हुई है, आप डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक भी देख सकते हैं। ठीक है, चलें स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये हमसे कहता है कि स्टडी द पाई चार्ट एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। ठीक है, ये एक हमें पाई चार्ट दे रहा है जिसके अंदर हमें मिल्क चॉकलेट का एक फ्रैक्शन दे रहा है, दैट इज़ 1/2। ठीक है, ये हाफ़ है। 1/2 का मतलब हाफ़ होता है। और आप यहाँ पर पाई चार्ट के ज़रिए भी अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये पूरा का पूरा जो सर्कल है उसका जो है वो आधा हिस्सा जो है वो मिल्क चॉकलेट लोगों को पसंद है। ठीक है, सेकंड में हमें ये कह रहा है वाइट चॉकलेट। वाइट चॉकलेट की हमें जो फ्रैक्शन दे रहा है वो 3/10 है। तो 3/10 जो है वो फ्रैक्शन लोग जो है वो पसंद कर रहे हैं। ठीक है, इसके अलावा जो है डार्क चॉकलेट का हमें जो है वो फ्रैक्शन नहीं दिया हुआ है। डार्क चॉकलेट का हमें फ्रैक्शन मालूम करना होगा आगे चल के। ठीक है, तो सबसे पहले पार्ट पर आ जाते हैं। वो हमसे क्या कह रहा है, व्हाट फ्रैक्शन ऑफ द चॉकलेट आर द मिल्क चॉकलेट। ठीक है, मिल्क चॉकलेट का फ्रैक्शन क्या है। ठीक है, तो मिल्क चॉकलेट का फ्रैक्शन क्या था, यहाँ पर हमारे पास गिवन है 1/2, हाफ फ्रैक्शन हमारे पास है। तो ये तो सिंपल, बहुत ही सिंपल आंसर था। ठीक है, इसका आंसर आ जाएगा जस्ट सिंपली 1/2। इसके नेक्स्ट पार्ट पे जाते हैं। इसका नेक्स्ट पार्ट हमें कहता है व्हाट फ्रैक्शन ऑफ द चॉकलेट आर डार्क चॉकलेट, कि इसमें से डार्क चॉकलेट जो है उसका फ्रैक्शन कितना है। ठीक है, अब हम स्टडी करते हैं इस पाई चार्ट को अगेन। यहाँ पर हमसे ये जो गिवन दे रहा था वो हाफ़ जो है वो मिल्क चॉकलेट दे रहा था। ठीक है, और जो हाफ़ पार्ट था हमारा वो डिवाइड हो रहा था 3/10 वाइट चॉकलेट में, एंड जो रिमेनिंग होगा ये जो है वो डार्क चॉकलेट में चला जाएगा। तो इसके 2 मेथड होंगे, हम दोनों मेथड को स्टडी करते हैं। फर्स्ट तो ये है कि हमें ये पता है कि हाफ़ तो मिल्क चॉकलेट हो चुका है। ठीक है, बाकी जो रिमेनिंग हाफ़ है हमने उससे निकालना है। तो हम क्या करेंगे, इस हाफ़ में से अगर हम इस वाले पार्ट को माइनस कर देते हैं, लेट सपोज ये जो है एक मार्कर है। ठीक है, इस मार्कर में से इसकी कंप्लीट जो लेंथ है दैट इज़ 10। ठीक है, और इसका जो ये वाला पार्ट है ये 3 सेंटीमीटर का है। ठीक है, अगर मैं इसको रिमूव कर देती हूँ, इसके यहाँ से हटा देती हूँ, लेट सपोज इतना पार्ट जो है वो मैं रिमूव कर देती हूँ जो इसका कैप वाला पार्ट होता है। ठीक है, ये टोटल 10 था और मैं ये कहती हूँ कि ये जो कैप वाला पार्ट है ये 3 सेंटीमीटर। तो ये रिमेनिंग पार्ट कितना होगा, ऑब्वियसली हम उसको माइनस कर देंगे टोटल में से। ठीक है, टोटल हमारे पास 10 था, 10 में से जब हम इसको माइनस कर देंगे तो वी गेट द रिमेनिंग साइज़ ऑफ द दिस पार्ट। ठीक है, तो सिंपली यहाँ पर भी हमें यही करना है कि ये हमें पता है कि ये टोटल कंप्लीट होता है। ठीक है, ये 1 के बराबर होता है, ये 1 के बराबर होता है, जिसमें से हाफ़ जो है वो हमारा मिल्क चॉकलेट हो चुका है। ठीक है, इसको हम गायब कर देते हैं। अब हमारे पास बचा ये हाफ़ पार्ट में से ये जो था हमारे पास 3/10 मिल्क चॉकलेट, वाइट चॉकलेट। तो जितना रिमेनिंग होगा हाफ़ में से जब हम इसको माइनस कर देंगे तो जितना रिमेनिंग होगा वो हमारे पास डार्क चॉकलेट होगा। तो इसका मेथड 1 करते हैं। मेथड नंबर 1 में हमने क्या करना है, हाफ़ में से माइनस कर देना है 3/10 को। ठीक है, जैसे मैंने पिछली वीडियोस में आपको बताया था, डिस्क्रिप्शन में लिंक मौजूद है इसका, कि आप कॉमन डिनोमिनेटर किस तरह से लेकर आते हैं, फ्रैक्शन की टर्म्स जिसके डिनोमिनेटर्स डिफरेंट होते हैं हम किस तरह से करते हैं, तो आपको बहुत इजी हो जाएगा। अच्छा, अब यहाँ पर हमने क्या करना है कि डिनोमिनेटर जो है वो हमारे पास सेम नहीं है, हमें डिनोमिनेटर को सेम करना है। तो हमने सबसे पहले रीड आउट करना होता है कि इधर 2 के टेबल में 10 आता है या नहीं आता है। ठीक है, तो वी नो दैट के 2 5 टाइम्स आर 10। तो हम डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर को हम 5 से मल्टीप्लाई करवा देंगे। सो वी गेट 5/10 माइनस 3/10। ठीक है, जब हमारे पास डिनोमिनेटर कॉमन आ जाता है तो हम इसको एज एन एलसीएम लिखते हैं, लंबी सी लाइन डालेंगे और जो नीचे हमारा डिनोमिनेटर कॉमन था उसको 1 टाइम लिख देंगे, एंड देन वी राइट जो न्यूमरेटर्स ऊपर हमारे पास थे 5 - 3। ठीक है, देन वी सिंपली हैव टू सब्ट्रैक्ट दैम। 5 में से 3 को सब्ट्रैक्ट करेंगे, वी गेट 2/10। ठीक है, दिस इज़ आवर आंसर। डार्क चॉकलेट का जो हमारे पास फ्रैक्शन आ रहा है दैट इज़ 2/10। इसको मज़ीद हम सिंप्लीफाइड फॉर्म में लिख सकते हैं क्योंकि ये अभी भी सिंपलेस्ट फॉर्म में आ सकता है। ठीक है, 2 और 10 एक साथ एक ही टेबल में आते हैं, दैट इज़ 2। तो हम इसको रिड्यूस कर देंगे, 2 × 1 = 2, 2 × 5 = 10, सो वी गेट 1/5। तो जो डार्क चॉकलेट का हमारे पास था वो था फ्रैक्शन
1/5। इसका मेथड 2 भी है, वो भी स्टडी करते हैं। मेथड नंबर 2, ठीक है। मेथड नंबर 2 में मैंने आपको बताया था कि ये जो पाई चार्ट हमारे पास है, ये हमारे पास होल कहलाता है, कंप्लीट कहलाता है, ठीक है। तो इसकी जगह पर हम 1 लिख देंगे, ठीक है। इस 1 में से हम इन पार्ट्स को माइनस कर देंगे, ठीक है। हम जो मिल्क चॉकलेट है उसको भी माइनस कर देंगे और जो वाइट चॉकलेट है उसको भी माइनस कर देंगे। सो वी जस्ट हैव टू सब्ट्रैक्ट 1/2 एंड देन सब्ट्रैक्ट 3/10, ठीक है। अब इस मेथड को हमने किस तरह से करना है, 1 जो है ये होल है, ठीक है। इसके नीचे कुछ भी मौजूद नहीं है, कोई भी डिनोमिनेटर नहीं है। एंड वी नो जब किसी चीज़ के नीचे डिनोमिनेटर नहीं होता तो वी हैव 1 ओवर देयर। अब हमने क्या करना है, इन तीनों को हमें सेम पेज पे लाना है, लाइक डिनोमिनेटर मैंने इनका सेम करना है। वी नो कि 10 जो है वो 2 के टेबल में 5 टाइम्स आता है, तो मैं 2 को 5 से मल्टीप्लाई करवा दूँगी। और मैथ्स हमसे कहता है जो चीज़ आप डिनोमिनेटर में करो वही चीज़ आपने न्यूमरेटर में करनी होती है, ठीक है। एंड 1 के टेबल में 10 कब आता है, 10 टाइम्स, तो मैं न्यूमरेटर को एंड डिनोमिनेटर दोनों को मैं 10 से मल्टीप्लाई करवा दूँगी। सो वी गेट 10/10 माइनस 5/10 एंड माइनस 3/10। इन दिस वे वी गेट द सेम डिनोमिनेटर। जब भी डिनोमिनेटर हमारे पास सेम आ जाते हैं तो हम एलसीएम ले लेते हैं, लंबी सी लाइन डाल के जो भी डिनोमिनेटर्स होते हैं वो हमने लिख दिए। देन हमने सिंपली सब्ट्रैक्ट कर देना होता है इनको। न्यूमरेटर जो होते हैं वो हमने लिख देने हैं विद देयर साइंस जो भी मौजूद होते हैं, ठीक है। सबसे पहले हम इन दोनों को सॉल्व करते हैं, ठीक है। प्लस माइनस और माइनस, 10 में से 5 गया, 5 बचेगा, -3 एंड देन 10, सही है। तो 5 में से जब हम 3 को सब्ट्रैक्ट करेंगे वी गेट 2/10, ठीक है। वही हमारा यहाँ पर आंसर आ गया बिफोर रिडक्शन, ठीक है। जब हमने सिंप्लीफाइड किया था इससे पहले हमारे पास 2/10 आ रहा था। देन ये भी सिंप्लीफाइड हो सकता है, दोनों एक साथ टेबल में आते हैं, 2 1 2 2 5 10, सो वी गेट 1/5, ठीक है। तो डार्क चॉकलेट की हमारे पास जो वैल्यू होगी वो होगी 1/5। इसका ही दूसरा पार्ट हम यहाँ पर सॉल्व करने लगे हैं, ठीक है। पाई चार्ट को, पाई चार्ट में अब हमसे ये कह रहा है कि ये हमें एक पूरा पाई दे रहा है, ठीक है, जिसके अंदर जो है वो हमें गेम्स के बारे में बता रहा है कि कितने लोग कितनी गेम्स को चूज़ करते हैं। अगर मैं सॉकर की बात करूँ तो 1/5 फ्रैक्शन जो है वो लोगों ने इसको चूज़ किया हुआ है। बैडमिंटन की अगर हम बात करें तो 7/20 फ्रैक्शन है। स्विमिंग जो है वो 2/5 लोगों ने जो है वो चूज़ किया हुआ है। एंड बास्केटबॉल की हमारे पास इस वक्त फ्रैक्शन जो है वो अननोन है, ठीक है। आपको पता है कि पूरा का पूरा पाई जो होता है वो होल के बराबर होता है, लाइक 1 के बराबर होता है, ठीक है। तो आगे स्टडी करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन ही हमसे कह रहा है व्हाट फेवरेट्स ऑफ द पीपल्स चूज़ बास्केटबॉल एज देयर फेवरेट स्पोर्ट्स। तो उन्होंने अपने एज अ फेवरेट स्पोर्ट में बास्केटबॉल को कितना ज़्यादा चूज़ किया हुआ है, ठीक है। तो जिस तरह से हमने पिछले क्वेश्चन में किया है उसी तरह से हम इसको कंटिन्यू करेंगे। यहाँ पर जो है ये बैडमिंटन जो है ये होल के बराबर होता है। होल मतलब सॉरी, ये जो पूरा पाई जो होता है ये होल के बराबर होता है। होल मतलब 1 के बराबर होता है, ठीक है। इस 1 में से हमने इन सारी चीज़ों को सब्ट्रैक्ट कर देना है। जैसे मैंने पिछले क्वेश्चन में भी समझाया था कि अगर ये मार्कर है, ठीक है, और इसका जो पूरा का पूरा लेंथ है वो 10 सेंटीमीटर है, ठीक है, और मैं इसको रिड्यूस कर देती हूँ, इस कैप वाले पार्ट को अगर मैं रिड्यूस कर देती हूँ, गायब कर देती हूँ, और मैं कहती हूँ कि ये 3 सेंटीमीटर का था, ठीक है, तो रिमेनिंग पार्ट हमारे पास कितने का होगा, 7 सेंटीमीटर्स का होगा। तो हम क्या करते हैं, इस होल में से जो भी हम इस होल में से 10 सेंटीमीटर में जो भी हमें वैल्यू पता होती है, ठीक है, 3 सेंटीमीटर हमें पता था, तो जब हम इसको रिमूव कर देते हैं, इसको सेपरेट कर देते हैं, तो वी गेट द आंसर ऑफ द रिमेनिंग पार्ट। तो हमें रिमेनिंग पार्ट का आंसर पता चल जाता है। इसी तरह से हम यहाँ पर भी यही करेंगे कि जो होल पाई है जो कि 1 के इक्विवेलेंट है, इसमें से हम इनको जो भी हमें पार्ट्स पता हैं, जिनकी भी हमें वैल्यू पता है, अगर हम इसको रिमूव कर देंगे तो ऑब्वियसली हमारे पास जो रिमेनिंग पार्ट है उसकी वैल्यू आ जाएगी। तो हम सबसे पहले सॉकर का लिख देते हैं, दैट इज़ 1/5। स्विमिंग को माइनस कर देते हैं, फिर 2/5। देन हम बैडमिंटन को माइनस कर देते हैं 7/20। एंड आफ्टर सब्ट्रैक्टिंग ऑल दीज थिंग वी गेट द वैल्यू फॉर द बास्केटबॉल। अब हमने क्या करना होता है, हमने इस तरह से हम माइनस नहीं कर सकते जब भी हमारे पास फ्रैक्शन में कोई चीज़ आती है, और स्पेशली तब जब इनके डिनोमिनेटर्स जो होते हैं वो डिफरेंट होते हैं, ठीक है। तो हमें सबसे पहले इनके डिनोमिनेटर्स जो हैं वो कॉमन लाने हैं। ये 1 है, आपको पता है जो होल नंबर्स होते हैं जिनके नीचे कोई वैल्यू नहीं होती है फ्रैक्शन में, तो 1 होता है,
ठीक है। अब हमारे पास जो हायर वैल्यू है यहाँ पर 20 है, तो हमने इन सारे डिनोमिनेटर्स को 20 में कन्वर्ट करना है। तो 5 के टेबल में 20 कब आता है? 4 टाइम्स आता है। तो जो चीज़ हम डिनोमिनेटर के साथ करेंगे वही न्यूमरेटर के साथ करेंगे, ठीक है। सेम हेयर। एंड 1 के टेबल में 20 कब आता है? 20 टाइम्स आता है, तो हमने इसको 20 से मल्टीप्लाई करवा दिया। अगर आपको डिनोमिनेटर में लाने की चीज़ सही से समझ में ना आ रही हो तो आप लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, वहाँ से फॉलो कर सकते हैं, वहाँ पर डिटेल में समझाया गया है। तो 120 टाइम्स 20 एंड 120 टाइम्स 20, देन इसको मल्टीप्लाई करेंगे। 14 टाइम्स 4, 520 टाइम्स 20 माइनस 2 4s are 8, 5 4s are 20 एंड 7/20, ठीक है। अब यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं कि हमारे पास सारे डिनोमिनेटर्स जो हैं इन टर्म्स ऑफ 20 आ गए। तो हमने क्या करना है, एक लंबी सी लाइन डालनी है और नीचे हमने 20 लिख देना है, जिसे हम एलसीएम भी कहते हैं। एंड जितने भी हमारे न्यूमरेटर्स थे उसको हमने विद देयर साइंस लिख देना है। 20 - 4 - 8 - 7, ठीक है, सिंपली इन दिस वे। अब हमने क्या करना है, आहिस्ता आहिस्ता 1 बाय 1 करके इनको हमने सेपरेट करना है। सबसे पहले हम इन दो टर्म्स को सेपरेट करते हैं। तो प्लस माइनस माइनस 20 में से 4 गया, वी गेट 16, ठीक है। बाकी के ये जो दो रह गए हैं इसको हम एज इट इज़ लिखेंगे एंड डिनोमिनेटर में 20 भी एज इट इज़, ठीक है। देन हम 16 में से 18 को माइनस करेंगे, वी गेट 8 - 7/20, ठीक है। अब हम 8 में से 20 को 8 में से 7 को माइनस करेंगे, वी गेट 1/20। तो जो बास्केटबॉल जो पसंद किया जा रहा है वो कितना फ्रैक्शन पसंद किया जा रहा है? 1/20। मज़ीद ये रिड्यूस नहीं हो सकता, तो यही हमारा यहाँ पर आंसर रहेगा। अच्छा, अब यहाँ पर हमसे पूछा जा रहा है विच स्पोर्ट इज़ मोस्ट पॉपुलर, बैडमिंटन और स्विमिंग, ठीक है। बैडमिंटन ज़्यादा पसंद किया जा रहा है या स्विमिंग पसंद किया जा रहा है? ऑब्वियसली जिसका पार्ट ज़्यादा होगा, नंबर क्वांटिटी ज़्यादा होगी, तो वो ज़्यादा पसंद की जा रही होगी, ठीक है। अगर मैं बैडमिंटन का फ्रैक्शन लिखूँ दैट इज़ 1/20 एंड स्विमिंग का मैं अगर लिखूँ दैट इज़ 2/5, ठीक है। अब यहाँ पर अगेन डिनोमिनेटर जो है दोनों के डिफरेंट हैं, तो हम नहीं पता कर सकते कि कौन सा पार्ट जो है वो ज़्यादा है, कौन सी चीज़ जो है वो ग्रेटेस्ट है। तो हमें ग्रेटेस्ट पता करना है। तो हम क्या करेंगे, हम सबसे पहले 5 को कॉमन लाने की कोशिश करेंगे, 20 बनाने की कोशिश करेंगे, क्योंकि हमें पता है 5 के टेबल में 20 आता है 4 टाइम्स। तो हम न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर को दोनों को 4 से मल्टीप्लाई करवा देंगे, क्योंकि मैथ्स हमसे कहता है अगर जो चीज़ आप डिनोमिनेटर के साथ करो वही चीज़ आपने न्यूमरेटर के साथ करनी है। तो 1/20 एंड दिस इज़ फॉर बैडमिंटन एंड दिस इज़ फॉर स्विमिंग, ऑलराइट। तो 2 4s are 8 एंड 5 4s are 20, ठीक है। तो अगर जब डिनोमिनेटर्स कॉमन आ जाता है तो हम न्यूमरेटर को देखते हैं विच वन इज़ द ग्रेटेस्ट। तो 8/20 इज़ ग्रेटेस्ट, जो कि निकला था 2/5 से, एंड 2/5 जो है वो स्विमिंग का था। तो हम ये कहेंगे स्विमिंग इज़ मोस्ट पॉपुलर। अच्छा, अब हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पर पाई चार्ट को स्टडी कर रहे हैं, ठीक है। टाइप्स ऑफ टेलीविज़न प्रोग्राम्स, ठीक है। जो टेलीविज़न प्रोग्राम्स जो है वो पसंद किए जा रहे हैं, देखे जा रहे हैं, ठीक है। सबसे पहले तो हमारे पास आ जाता है यहाँ पर कार्टून का फ्रैक्शन हमें दे रहा है 3/10। देन आ जाता है ड्रामास विच हैविंग अ वेरी ग्रेट पोर्शन दैट इज़ 1/3। एनिमल डॉक्यूमेंटेशन 1/5 एंड ट्रैवल शो का हमें अगेन जो है वो फ्रैक्शन नहीं दिया गया है, तो हमें ट्रैवल शो का भी फ्रैक्शन मालूम करना होगा इन फ्यूचर सेकंड पार्ट में, ऑलराइट। तो फर्स्ट पार्ट में हम सबसे पहले देखते हैं हमसे क्या पूछा जा रहा है, विच वॉज मोस्ट पॉपुलर ड्रामा, विच वॉज मोर पॉपुलर, कौन सा पॉपुलर है, ड्रामाज और एनिमल डॉक्यूमेंटेशन, ठीक है। तो हम ड्रामाज का सबसे पहले लिख देते हैं दैट इज़ 1/3 फ्रैक्शन, ठीक है। एंड एनिमल डॉक्यूमेंटेशन इज़ 1/5। अगेन बोथ फ्रैक्शंस आर नॉट सिमिलर, ठीक है। डिनोमिनेटर इनका कॉमन नहीं है, तो ना 3 के टेबल में 5 आता है ना 5 के टेबल में 3 आता है। तो हम क्या करेंगे, अपोजिट से मल्टीप्लाई करवा देंगे, इसको 5 से मल्टीप्लाई करवा देंगे एंड इसको 3 से मल्टीप्लाई करवा देंगे। तो वी गेट 5/15 एंड 3/15। ना डिनोमिनेटर्स हमारे पास कॉमन आ चुके हैं, तो ये जो था हमारा ड्रामा से था और ये एनिमल डॉक्यूमेंटेशन का था, ठीक है। तो ड्रामा का फ्रैक्शन जो है न्यूमरेटर जो है वो बिगर है कंपैरेटिव टू द एनिमल डॉक्यूमेंटेशन, ठीक है। तो वी कैन से दैट ड्रामा इज़ द मोस्ट पॉपुलर वन।
अच्छा, इसका पार्ट 2 स्टडी करते हैं। वो कहते हैं व्हाट फ्रैक्शन ऑफ द पीपल्स चूज़ ट्रैवल शो। ट्रैवल शो जो है वो कितने लोगों ने पसंद किया है। अगेन मैंने पहले भी बताया था आपको कि पाई जो होता है वो पूरे के पूरे होल के इक्विवेलेंट होता है, ठीक है। और जब हम इस पूरे में से जो भी गिवन वैल्यूज़ होती हैं उसको अगर हम सेपरेट कर दें तो वी गेट द रिमेनिंग वैल्यू ऑफ द पार्ट, ठीक है। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं 1/3 फॉर ड्रामा, ठीक है, -3/10 फॉर कार्टून्स एंड -1/5 फॉर एनिमल डॉक्यूमेंटेशन, ठीक है। इसको थोड़ा सा फोल्ड कर देते हैं ताकि आपको नज़र आए, ठीक है। तो ये हमारे पास इनके फ्रैक्शंस मौजूद थे, तो हमने इनके फ्रैक्शंस यहाँ पर लिख दिए हैं, ठीक है। ड्रामा का 1/3, कार्टून्स का 3/10 एंड एनिमल डॉक्यूमेंटेशन इज़ 1/5। अगेन हमने क्या करना है, इनके डिनोमिनेटर्स को कॉमन लेकर आना है। नाउ अब हमने ये देखना है कि इन तीनों के टेबल्स में कॉमन क्या आता है। अच्छा, 1 के नीचे कुछ नहीं होता तो 1 होता है, ठीक है। किसी भी चीज़ के नीचे फ्रैक्शन नहीं गिवन होता तो वो इसके डिनोमिनेटर में ऑलवेज देयर इज़ अ 1। तो हमें ये देखना है कि इन तीनों के टेबल में कॉमन क्या आता है, ठीक है। तो 3 के टेबल में भी 10 आता है, 30 आता है, 10 के टेबल में भी 30 आता है और 5 के टेबल में भी 30 आता है। तो कब आता है, 3 10s are 30, तो इसको हमने 10 से मल्टीप्लाई करवा दिया, और 10 3s are 30, तो इसको हमने 3 से मल्टीप्लाई करवा दिया, एंड 5 6 are 30, तो हमने इसको 6 से मल्टीप्लाई करवा दिया, सिंपल। और जब ये सब 30 बन रहा है तो हमने 1 को भी 30 से मल्टीप्लाई करवा दिया, क्योंकि 1 के टेबल में 30 टाइम्स आता है, ठीक है। तो 1 30s are 30, 30 1s are 30, माइनस 10 1s are 10, 3 10s are 30, 3 3s are 9, 30 माइनस 6/30, ठीक है। जब हमारे पास तीनों सारे जो है डिनोमिनेटर्स जो हैं वो कॉमन आ जाते हैं तो हम लंबी सी लाइन करके नीचे 30 लिख देंगे, और जो भी ऊपर हमारे पास वैल्यूज़ थी उनको हम विद देयर साइन लिख देंगे। ऑलराइट, नाउ सबसे पहले हम इनको सॉल्व करेंगे। 30 में से 10 गया, वी गेट 20, देन रिमेनिंग -9 -6 डिवाइड बाई 30, ठीक है। देन हम इसमें से इसको माइनस करेंगे, 20 में से हम 19 को माइनस करते हैं, वी गेट 11 -6/30। देन हम इनको माइनस करेंगे, 11 में से 6 को माइनस करेंगे, वी गेट 5/30, ठीक है। ये हमारा यहाँ का फ्रैक्शन हो गया ट्रैवल शो का। फिर मज़ीद हम इसको देखते हैं कि ये सिंपलेस्ट फॉर्म में आ सकता है या नहीं, रिड्यूस कर सकते हैं या नहीं, ये दोनों एक साथ किसी टेबल में आते हैं या नहीं। तो 30 और 5 एक साथ एक टेबल में आते हैं, 5 1s 5, 5 6 are 30, तो वी गेट 1/6। तो ट्रैवल शो जो है हमारे पास आ गया 1/6, दैट्स इट। अगर आपको कोई भी और इश्यूज़ हैं या कोई और क्वेश्चंस रिलेटेड हैं, या आपके फैमिली फ्रेंड्स में से किसी को भी कोई क्वेश्चन नहीं आते हैं रिलेटेड विद मैथ्स, एनी क्लास, एनी बोर्ड, आप पूछ सकते हैं, आप मैसेज कर सकते हैं, आप मुझे कमेंट में कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं। तो आपकी उन क्यूरीज़ को हम यहाँ पर रिजॉल्व करेंगे इंशाल्लाह। और अगर कोई भी टॉपिक यहाँ पर समझ में नहीं आता, उसकी भी क्यूरी आप मुझसे दोबारा से पूछ सकते हैं, तो हम उनको बेटर वे में समझाने की कोशिश करेंगे। थैंक यू, जज़ाकल्लाह।